आज की वीडियो में हम आपको पराशर नामक झील के बारे में बताएंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन झील है। पराशर झील भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला में बनी हुई है। मनाली जाते समय मंडी रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ पर सबसे खास वृंदावन में स्थित हिमाचल दर्शन है। आज के आधुनिक युग में कई ऐसे प्राचीन प्रमाण मौजूद हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। ऐसे प्रमाणों को दैव चमत्कार के सिवाय और दूसरा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसा ही दैवीय प्रमाण देखने को मिलता है पराशर झील में भी। इस झील के बीच एक भूभाग है जो अपने आप चलता है और अपनी दिशा बदलता रहता है। मंडी जिला मुख्यालय के करीब 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवता पराशर ऋषि का मंदिर और प्राचीन झील। इस झील का नाम पराशर ऋषि के नाम पर ही पड़ा है। पुराणों के अनुसार ऋषि पराशर ने इस स्थान पर तप किया था। यहाँ पराशर ऋषि का मंदिर 14वें और 15वें शताब्दी में मंडी रियासत के तत्कालीन राजा बाणसेन ने बनवाया था, लेकिन झील के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। माना जाता है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी ये झील भी बनी। 9100 फीट की ऊंचाई पर बनी इस झील में पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, लेकिन ये पानी ठहरा हुआ भी नहीं है। इस झील के बीच एक भूभाग है और यही भूभाग यहाँ किसी दैवी शक्ति के होने का प्रमाण देता है। ये भूभाग एक प्रकार से पृथ्वी के अनुपात को भी दर्शाता है। ये भूभाग एक स्थान पर नहीं रहता बल्कि चलता रहता है। पराशर देवता मंदिर कमेटी के प्रधान बलवीर ठाकुर बताते हैं कि वर्षों पहले ये भूभाग सुबह पूर्व की तरफ होता था और शाम को पश्चिम की तरफ। इसके चलने और रुकने को पुण्य और पाप के साथ जोड़कर देखा जाता है। हालांकि अब ये भूभाग कभी कुछ महीनों के लिए एक ही स्थान पर रुक जाता है और कभी चलने लग जाता है। इलाके के दर्जनों देवी देवता इस पवित्र झील के पास आकर स्नान करते हैं। पुजारी देवताओं के साथ देवरथों को झील के पास लाते हैं और यहाँ के पानी से देवरथों को स्नान करवाते हैं। पराशर झील की गहराई को आज तक कोई नहीं नाप सका। हालांकि विज्ञान के लिए ये खोज का विषय हो सकता है, लेकिन विज्ञान भी इस स्थान तक पहुंच नहीं पाए हैं। मंदिर कमेटी के प्रधान बालवीर ठाकुर बताते हैं कि सदियों पूर्व एक राजा ने झील की गहराई रस्सियों से नापने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ दशक पूर्व एक विदेशी महिला ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस झील में गई थी, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी में संवाद करने वाला कोई नहीं था, जिस कारण ये मालूम नहीं चल सका कि वो झील में कितना नीचे तक गई थी। झील के अंदर क्या रहस्य है, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। पराशर झील यहाँ के सौंदर्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर एक प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। इसके साथ साथ झील के अंदर तैरता हुआ एक भूखंड का हिस्सा बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ के स्थानीय लोग झील के अंदर तैर रहे इस भूखंड के हिस्से को टहला कहते हैं। इसका एक और आश्चर्य देखने वाला ये है कि भूखंड झील के अंदर तैरता रहता है। झील के बाहर के हिस्से में जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, पुरानी मान्यता के अनुसार वहाँ पर पराशर ऋषि ने साधना की थी। यहाँ पर परंपरा से जुड़ी हुई निर्माण शैली का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर मंदिर की दीवारों पर शैली बनाने के साथ साथ लकड़ियों की कड़ियों के प्रयोग से पूरे प्रांगण की अनूठी और आकर्षक चमक ही बन गई है। यहाँ पर दीवारों पर देवी देवता, सांप, पेड़ पौधे, फूल, बैल, पत्ते, बर्तन व पशु पक्षियों के चित्र कारीगरों की अनूठी पहल है, जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु झील से हरी हरी तार नुमा अर्थात फरनानुमा घास की पत्तियों को निकालते हैं और मंदिर के अंदर देवताओं को अर्पण करते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जो भी यह काम करता है उसकी मन की इच्छा ज़रूर पूरी होती है। ये पत्तियाँ छोटी छोटी आकार की होती हैं, जिन्हें जर्रे भी कहते हैं। मंदिर के पूजा घर में महर्षि पराशर की पिंडी तथा विष्णु, शिव व महिषासुर मर्दिनी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर बनी है विशाल प्रतिमाएं बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का प्रतीक हैं।
एक और ख़ास बात हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वह आँख मूंद कर प्रार्थना करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। उसके बाद वहाँ पर कुछ चावल के दाने होते हैं। अगर उन दिनों की संख्या विषम संख्या में हो, अर्थात 3, 5, 7, 9, 11 हो, तो समझ लेना चाहिए कि मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके विपरीत अगर चावल के दाने की संख्या सम संख्या में हो, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 हो, तो मनोकामना पूरी नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बकरे की बलि देते हुए भी नजर आते हैं। यहाँ पर पुराने समय में वंदना राजा हुआ करते थे। उनके समय से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत अगर यहाँ पर कुछ सालों तक बारिश ना हो तो बारिश लाने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। पुरानी परंपरा के अनुसार पराशर ऋषि गणेश जी की साधना कर उनको बुलाते थे। यहाँ पर एक गणेश जी की भटवाड़ी भी है, जो कि यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अगर आप पराशर झील घूमने जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद मंडी से जोगिंदरनगर की हवाई सड़क पर तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक सड़क दाईं ओर मुड़ती है। ये सड़क आपको कटोला व कांठी होकर बागी पहुंचा देगी। यहाँ से आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा और यहाँ से झील तकरीबन 8 किलोमीटर दूर रह जाती है। वैसे यहाँ से आगे आप गाड़ी पर भी जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।